दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया में इंग्लिश का क्या सिलेबस होता है। चाहे आप क्लास 9th की बात करें या क्लास 11th की बात करें या आप क्लास 6 की बात करें, 11th आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स तीनों में 25 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी 25 क्वेश्चंस आते हैं। और क्लास 6 में भी 25 क्वेश्चंस आते हैं और क्लास 9th में भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो 25 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि 25% अगर किसी एग्जामिनेशंस में आप एक्स्ट्रा लाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप टॉपर बन जाते हैं। यानी कि 25 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़े से बड़े कॉम्पिटिशन्स में 1 नंबर का महत्व होता है, लेकिन इंग्लिश में 25 नंबर का ये क्वेश्चंस आते हैं इस सिलेबस से। सिलेबस में 4 पार्ट्स है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है। मैं आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा करवाने वाला हूं, एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से और स्पीकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कैसे आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे उसके बारे में भी मैं चर्चा करते रहूंगा बीच बीच में, कि आपका जो लैंग्वेज है वो अच्छे से कैसे हो। क्योंकि जामिया में, बीएचयू में, एएमयू में जो बच्चे आते हैं ज्यादातर हिंदी मीडियम वाले बच्चे आते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे अपना इंग्लिश को इंप्रूव कर पाए, कैसे इंग्लिश बोल पाए, जब किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे या किसी बड़े कॉलेज में एडमिशंस के लिए जाएंगे जहां पे इंटरव्यू होता है, वहां पे कैसे अपना पर्सनालिटी को और बेहतर से तरीके से वो पेश कर पाएंगे, जिससे इंटरव्यू में अच्छा नंबर आ जाएगा। तो ओवरव्यू जानते हैं पूरा सिलेबस का इंग्लिश का। देखिए पहला जो टॉपिक है काइंड ऑफ सेंटेंसेस। काइंड मतलब प्रकार, किसके? सेंटेंस के क्या क्या प्रकार होते हैं। असर्टिव होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं और ऑप्टेटिव होते हैं। दूसरा जो है टेंसेस। टेंस तो आपने बचपन से ही सुना होगा कि 12 टेंस होते हैं, ठीक है, टोटल 12 टेंस होते हैं। ऑल टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, उनका कैसे फॉर्मेशन होता है और उसको कैसे यूज करते हैं, उसका यूसेज पढ़ना है। तीसरा जो टॉपिक है वो है नरेशन। नरेशन आपने सुना होगा, नरेशन में आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन, यानी उसमें होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, समथिंग लाइक दैट। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे, ये तीसरा टॉपिक में वो है नरेशन। नरेशन में जितने भी सेंटेंस आते हैं जैसे असर्टिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, सिंपल सेंटेंसेस ओनली। चौथा जो है वो है पैसेज होगा। पैसेज मतलब कॉम्प्रिहेंशन। एक कहानी होगी और उसी कहानी में आपकी आंसर छुपी हुई होगी, आपको उसी कहानी के निचोड़ में आप उसके दिए गए क्वेश्चंस में आंसर ढूंढना है। तो लास्ट वाला जो है वो है अनसीन पैसेज, यानी एक कहानी होगा, ठीक है, उसी कहानी में जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, उसी कहानी में आपका आंसर छुपा होगा। तो ये अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा। तो मोटा मोटी समझ लीजिए आपको 4 पार्ट है इंग्लिश में जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में पूछे जाएंगे। क्लास 9th में, क्लास 11th आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, क्लास 6। आप समझते हैं कि असर्टिव क्या होता है। सिंपल सा बात है कि सिंपल सेंटेंस जैसे मैं खा रहा हूं, ये असर्टिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें कमांड देना हो। जैसे आप बोलेंगे यार दोस्त तुम बुक वहां से उठा के वहां रख दो, तो आपने क्या किया? उसको कमांड दिया कि तुम उठा के यहां से वहां रख दो। तो ये हो गई कमांड सेंटेंस। रिक्वेस्ट, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझसे गलती हो गई, लॉकडाउन में मैं निकल गया। तो ये हो गया रिक्वेस्ट सेंटेंस, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है। एडवाइस, देखो लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो वो हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। प्रपोजल करना, जिसे शादी का प्रपोजल लेके जाना, किसी को कोई प्रपोजल देना कि मैं ये ऑफर लेके आया हूं। सजेशन देना, सुझाव देना, एडवाइस देना कि अगर बच्चा तुम अच्छा से मेहनत करोगे, या मैं ये सुझाव दे रहा हूं कि देखो ये बुक पढ़ोगे, अगर इंग्लिश के तुमने मर्फी के बुक पढ़ी तो तुम्हारा इंग्लिश और बेटर हो जाएगा। तो मैंने सजेशन दिया, दैट इज ऑल्सो इंपेरेटिव सेंटेंसेस, मतलब जिसमें कमांड देना हो, रिक्वेस्ट देना हो, एडवाइस, प्रपोजल, सजेशन, वो सारे इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब इंटरोगेटिव, क्वेश्चन पूछना, तुम क्यों निकले थे यहां पे लॉकडाउन में? तुमको पता है तुम क्या जरूरत है कि तुम रोड पे निकले थे? तुमको क्या जरूरत है बुक तुम्हें उसको देने की? क्या जरूरत है तुमको फिल्म देखने की? तो ये क्वेश्चंस पूछने वाला सेंटेंस सारे इंटरोगेटिव होते हैं, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, यहां पे उसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है।
एक्सक्लामेशन में आपके जितने भी सेंटेंस हो गए उसमें एक्सक्लामेटरी मार्क लगे होंगे, एक डंडा खींच के नीचे एक अंडा, तो ये हो जाएंगे सारे एक्सक्लामेशन, जिसमें फीलिंग को व्यक्त करना, इमोशंस को व्यक्त करना। यार मैं बहुत दुखी हूं, लॉकडाउन में मेरा ब्रेन वॉश हो गया, या लॉकडाउन खुल गया, कोरोना खत्म हो गया, तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस आएगा, उसमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस उसको कहा जाएगा, जिसमें आपका इमोशंस फीलिंग का व्यक्त करते हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। ऑप्टेटिव विश, काश मैं हीरो रहता, आपको भी विश होगी, काश मैं अच्छा क्रिकेटर रहता, काश मैं मॉडल होती, काश मैं टिकटॉक पे वीडियो बना पाता, काश मैं हीरोइन होती, काश मैं एक्ट्रेस होती। तो ये काश वाली बात होती है, वो सारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। देखिए कितना आसान है। तो ये दो चीजें इसमें तो टिप्स है, जहां ये वाला मार्क देखेंगे तो समझ जाएंगे कि एक्सक्लामेशंस है, जहां ये क्वेश्चंस वाला मार्क देखेंगे सेंटेंस में तो इंटेरोगेटिव है। बस आपको ये में थोड़ा सा अंतर आपको पता चलना चाहिए। इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें, या कोई सेंटेंस दिया जाता है, उस सेंटेंस के जैसे व्हाट अ लवली गर्ल, तो उसमें क्या है, एक्सक्लेमेशन, फीलिंग की बात कर रहे हैं। व्हाट अ लवली रोज, तो उसमें ऑप्शन होगा ये 4, इस चारों में से कोई चूज करना होगा, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे, फीलिंग को व्यक्त करने वाली बात है कि व्हाट अ लवली रोजेस, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। तो ऐसे ही आसान है। उसी तरह टेंस है, टेंस में आप जानते ही हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सदियों से बच्चे पढ़ते आते हैं, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन होता है। तो इसी कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो हमने एक नया चैनल खोला है और ऐप पे भी पढ़ा रहे हैं, आपके डाउट को दूर करने के लिए। कि टेंस बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई पूछता है तो नहीं आता है, तो वही चीज सीखने तो आप हमारे ऐप पे आए। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ भी नहीं आता है, इन सारी चीजों में कोई डरने की बात नहीं है। धीरे धीरे करते करते एक ही वीडियो को 4 बार देखिएगा। जितना जो कमजोर होगा, जिसका जो समझ में नहीं आ रहा है, उसको मैं एडवाइस दूंगा मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस एडवाइस दूंगा कि बार बार वीडियो को देखे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखे। जितना बार आप वीडियो देखिएगा उतना आपका कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। तो कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, यार मैं क्या करूंगा। आपको कुछ करने की जरूरत है, उसी चीज को बार बार पढ़ने की जरूरत है। तो यही आपका ओवरव्यू है सारे आपका किसका, इंग्लिश का। तो मैं आपको ये सारे टॉपिक आपको क्लियर कर दूंगा। इंग्लिश ऐसा चीज है जो नमक है, जो कि हर खाने में पढ़ने हैं, चाहे एएमयू का टेस्ट हो, जामिया का टेस्ट हो, स्कूल में हर जगह इंग्लिश पूछी ही जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंग्लिश का ओवरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों को बोलिएगा कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं TVIT स्टडी ऐप पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप पढ़ाई कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।